सोचिए, एक लड़का जिसने अपने बचपन में स्कूल के घड़े से पानी तक नहीं पी सकता था, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे भारत में जगह जगह भेदभाव झेलना पड़ा, वो लंदन की सड़कों पर एक सम्मानित बैरिस्टर बनकर घूमेगा। क्या ये सिर्फ एक सपना था? नहीं, ये हकीकत थी। और इस कहानी के नायक थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंदन में भी उन्हें कितनी चुनौतियां झेलनी पड़ी? क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए खुद संघर्ष किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हासिल करने वाले पहले भारतीयों में से एक बने? आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से विदेश में शिक्षा हासिल की और भारत वापस आकर सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। साल था 1916। बाबा साहेब को बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने एक स्कॉलरशिप दी थी, जिससे वो विदेश में पढ़ाई कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने बिना समय गवाए लंदन की तरफ रुख किया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। जब वे लंदन पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां रहना और पढ़ाई करना आसान नहीं होगा। महंगे रहने के खर्चे, किताबों का इंतजाम और अकेले विदेश में संघर्ष, ये सब उनके सामने बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाबा साहेब कभी पीछे नहीं हटे। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में दाखिला लिया। यहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। LSE में पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहां का शैक्षणिक माहौल बहुत कठिन था। क्लास में भारतीय छात्र बहुत कम थे। बाबा साहेब को खुद अपने खर्चों का इंतजाम करना पड़ता था। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, भारत की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। उन्होंने दिन रात मेहनत की और जल्द ही अपने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक शोध के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ बाबा साहेब ने एक और बड़ा फैसला लिया, कानून की पढ़ाई करने का। वे ग्रेस इन में दाखिला लेकर बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री के लिए पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कानून की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा फीस थी। पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा था कि सिर्फ सबसे बुद्धिमान छात्र ही इसे पूरा कर सकते थे। उन्हें ब्रिटिश समाज में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब का मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो कानून को समझना जरूरी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1923 में अर्थशास्त्र में दूसरी डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स पूरी की, जो उन्हें LSE से मिली। यही नहीं, वे बैरिस्टर बनने में भी सफल हुए और भारत लौटे, जहां उन्होंने कानूनी और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। साल 1923 जब बाबा साहेब भारत लौटे तो वे अब सिर्फ एक छात्र नहीं थे। वे एक बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री और कानून विशेषज्ञ बन चुके थे। लेकिन भारत लौटते ही उन्हें फिर से वही भेदभाव झेलना पड़ा जो उन्होंने बचपन में देखा था। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने शिक्षा, संविधान और कानून को अपना हथियार बनाया और भारत को एक समानता आधारित समाज देने के मिशन पर जुट गए। सोचिए, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लंदन में हार मान ली होती, अगर उन्होंने बैरिस्टर बनने का सपना छोड़ दिया होता, तो क्या आज हम एक लोकतांत्रिक संविधान के साथ खड़े होते? उन्होंने न सिर्फ अपना भविष्य बदला, बल्कि पूरे देश को बराबरी और न्याय का सपना दिया। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये बात उन्होंने अपने संघर्ष से साबित कर दी। अगर आपको उनकी ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और बताएं, क्या आज भी भारत में शिक्षा सबके लिए समान है? जय भीम।